भगवान राम जंगल जाने के लिए जब चल पड़े और भरत जी को ये बात जब पता चली कि भैया श्री जो है वो वनवास जा रहे हैं, कुछ लोगों के विचार के अनुसार उन्हें ये दिमाग में सूझी कि मैं भैया को वापस ले आऊँगा। इस उद्देश्य से वो चित्रकूट में जाते हैं उन्हें मनाने के लिए, श्री रामचंद्र को वापस लाने के लिए। बातें बहुत तरह की होती है, अंततः परिणाम इसी पे आता है कि परिस्थिति और निर्णय के बीच जो संबंध है वो दोनों अनन्याश्रय है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय जो भी होते हैं वो परिस्थिति को देखकर ही किए जाते हैं। भगवान राम ने सारी की सारी बातें भरत जी पे ही छोड़ दी कि भरत भैया तुम जो कहो मैं वहीं स्वीकार कर लूँगा। भरत भैया ने ये सारे गुरुदेव पे, जनक जी पे, ये सारे लोगों को उन्होंने कहा कि आप भैया को समझाओ, भैया वापस चले आएँ, वनवास नहीं जाए। लेकिन इसमें जो है भरत जी पे जो बातें रखी गई, अंततः भरत जी को ही ये स्वीकार हो गया कि पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए अगर मैं इसमें कुछ करता हूँ तो भैया को कलंक लगेगा। इसलिए वापस आने से बेहतर है कि इन निर्णयों को संभालने की शक्ति ली जाए। और यहाँ तक कि भरत जी भगवान को वापस लाने से निर्णय का विचार वापस बदल चुके और उन पुनः जो है राजकाज संभालने की जिम्मेदारी ले ली है। इस संदर्भ में ये चीज़ें भी देखने की चीज़ है कि भरत जी खड़ाऊ लेकर के वापस आए और उसी के माध्यम से राजकाज का संचालन किए। लेकिन मानस में इन बातों का भी उल्लेख है कि शायद कैकई को जिस रूप में लोग देखते हैं बात वैसी नहीं है, क्योंकि मानस के अनुसार कैकई ही ऐसी एक माता थी जो राम के प्रेम में इतनी वशीभूत थी कि राम के वचन को पूर्ण करने के लिए दुनिया के सारे कष्ट को झेलने की तैयार थी। इसलिए कैकई के माध्यम से ही ये काम हुआ। कैकई अपने को कलंकनी कही जाए या उनकी शिकायत की जाए या फिर जो कुछ भी हो, परिवार का बिखराव हो, पति का वैधव्य हो, ये सारी चीज़ सहन शक्ति करते हुए भी कैकई ने इनको राम को वचन पूर्ण करने में सहयोग किया। अयोध्या की सारी जनता भी जितनी राम से प्रेम नहीं करती थी उतना कैकई करती थी, मानस यही करती है। भरत जी राम जी को उतना ही प्रेम करते थे जितना शायद अयोध्या में कोई नहीं करता था। राम स्वयं इस बात का उल्लेख कर चुके हैं, बचपन में खेल खेल